प्रभु यीशु मसीह में मैं तमाम सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो है और ऑडियो है, ये प्रभु भोज की अनुचित रीति के अर्थ के विषय में है। अर्थात कि जब हम आज्ञाकारिता को पूरा नहीं कर पाते। प्रियो, प्राय सभी कलीसियाओं, चाहे वो एक बड़ा समूह हो या फिर छोटा, हर स्थान पर अपने अपने निर्धारित समय पर एक प्रभु भोज का कार्यक्रम किया जाता है। और जिस प्रकार से प्रभु भोज यीशु ने अपने चेलों को दिया और एक नमूना दिया, वो सारी बातें नए नियम के चारों सुसमाचार में वर्णित है तथा पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थ की पत्री में वर्णित है। पहला यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु भोज के बारे में बताया गया है और इसी प्रकार लूका 22 अध्याय उसका 7 से 27 वचन में, मरकुस 14 अध्याय उसका 12 से 24 वचन में और मत्ती 26 अध्याय उसका 17 से 28 वचन में प्रभु भोज के बारे में, और जैसा कि प्राचीन काल में फसह के पर्व के बारे में ये बातें और उसी के रूप में बातें प्रदर्शित की गई हैं। चारों सुसमाचार में रोटी और दाखरस का एक समान वर्णन तथा उससे दिखाने, बताने और व्यवहार में लाने का प्रयास किया गया है। जो बातें सर्वमान्य है ये वे हैं मत्ती 26 का 26 से 28 वचन, मरकुस 14 का 22 से 23 वचन, लूका 22 का 17 से 20 वचन, यूहन्ना 13 का 26, 28 और 27। मत्ती, मरकुस और लूका में जो वचन है वह यह है, जब वे भोजन कर रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, इसे लो, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। परंतु जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं तब वहां हम देखते हैं कि रोटी का वर्णन तो है पर दाखरस का वर्णन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने जैसे ही यहूदा को रोटी का टुकड़ा दिया और यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया तो उसमें शैतान समा गया। यह बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 27 वचन में लिखी हुई है। और वह यहूदा रोटी का टुकड़ा लेने के बाद तुरंत बाहर चला गया, यूहन्ना 13 का 30, पर उसने दाखरस का इंतजार ना किया। हो सकता है कि यहूदा के जाने के बाद वहां पर दाखरस विधि के अनुसार लिया गया होगा। अब मेरा प्रश्न उन सब कलीसियाओं से है जो वचन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे जो परमेश्वर के विश्राम दिन अर्थात 7वें दिन से बाहर है, वे आज्ञाकारी नहीं है और उनके पास पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा की सहभागिता न होने के कारण वे सिखाए नहीं जाते पवित्र आत्मा के द्वारा, पर वे केवल परंपराओं में बंद कर रह गए हैं और वे प्रभु की देह को पहचाने बिना ही प्रभु भोज करते व लेते हैं और उस प्रभु भोज का मसीह की देह से कोई सहभागिता नहीं है। पौलुस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 वचन में कहता है, अतः जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रियो, पौलुस इजरायलियों के विषय से उनके इतिहास से चेतावनी देते हुए इस पीढ़ी के लोगों को चेतावनी देकर कहता है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 2 से 10 वचन में जो वर्णन किया है पौलुस ने, उसमें इजरायलियों की अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर को बार बार परखने की बातें, व्यभिचार का मन में भरा रहना, बुरी लालसाएं, बुरी इच्छाएं और कुड़कुड़ाना, और ऐसा बहुत से इजरायलियों ने ऐसा किया। और बाइबल यह बताती है कि एक दिन में 23,000 नाश हुए और यहाँ तक ऐसा हुआ कि जितने 20 वर्ष के ऊपर थे वे जंगल में ही नष्ट हो गए और कभी कनान नहीं पहुंचे। कहने का अर्थ है, अनाज्ञाकारिता, बुरे विचार, स्वार्थ, बुरी लालसा और आत्मिक व्यभिचार के अंदर पाया जाना, ये सब कुछ एक मूर्ति पूजा के बराबर है। पौलुस की पत्री पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 14 वचन, यहाँ पर पौलुस कहता है, अतः हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। प्रियो, हर प्रकार की अपवित्रता और अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10 का 21 में कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु के क्रोध को भड़काते हैं? बिल्कुल सही, हम प्रभु के क्रोध को भड़काते हैं, क्योंकि
जब कोई मनुष्य प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता और पीता है तो वह अपने ऊपर दंड लाता है। यह पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 27 से 31 वचन में लिखा हुआ है। प्रभु भोज प्रभु की देह का स्मरण है, जिसमें रोटी और दाखरस जब लेते हैं उसकी देह के पहचान के बिना ना लें, और दाखरस भी उस बलिदान का स्मरण है जिसे यीशु ने अपनी देह में पापों अर्थात बहुतों के पापों और श्रापों का इनपुट लिया और आउटपुट में उसने अपने शरीर के अंदर के लहू की अंतिम बूंद तक बहाया और क्रूस पर लटका रहा और पाप की मृत्यु मर। प्रभु भोज के विषय में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 25 से लेकर के 28 वचन तक, जब हम लोग उसके 25 वचन को देखते हैं, 24 वचन को देखते हैं, और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के कटोरे में से पीता है वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ऐसा ही करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। प्रियों, प्रभु की देह को पहचानना ही उसकी सहभागिता है, यही रोटी है, और प्रभु के मृत्यु का प्रचार उसके लहू बहाने की सहभागिता है। जब तक मसीह का सा जीवन एक विश्वास करने वाले के अंदर ना हो तब तक उसकी देह की सहभागिता मसीह के साथ नहीं है। और जब प्रभु के जीवन को कोई समझता है तो यह पता चलता है कि प्रभु यीशु के जीवन में कभी भी कोई अनाज्ञाकारिता नहीं रही। प्रभु यीशु अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे। जब उनकी सेवकाई का समय आया तब उसने कभी भी परमेश्वर की महिमा को छीनने की कोशिश नहीं की। क्या आपको पता है, प्रभु ने दुख उठा उठाकर और आंसू बहा बहाकर आज्ञा पालन करना सीखा। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 8 वचन कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख सह सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु ने आज्ञा को मानी या आज्ञा पालन किया तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं। इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 9 वचन कहता है, वह सिद्ध ठहराया जाकर, मतलब यीशु सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। कहने का मतलब है कि वे व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, उन्हीं के लिए वह अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। प्रियो, बहुत ही लंबे समय से जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, जिन्हें परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार के लिए बुलाया ही नहीं गया था, वे ऐसे कई सारे पास्टर, नबी, भविष्यवक्ता और ना जाने कौन कौन क्या क्या बन गए, क्योंकि इनका उद्देश्य स्वार्थ और मनुष्यों से महिमा पाने की चाहत थी। ये कभी आज्ञाकारी थे ही नहीं और हैं। ये वे लोग थे और हैं जिन्होंने सत्य को झूठ में बदला और सुसमाचार को इतना अधिक बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार प्रियो, यहूदा भी स्वार्थ की लालसा से यीशु का चेला बना था, और स्वार्थ और बुरी लालसा के कारण वह परमेश्वर की दूसरी आज्ञा को तोड़ा, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहूदा का ईश्वर उसकी पोटली का पैसा था, धन था, लोभ था और स्वार्थ था। और जब यहूदा ने 6वीं आज्ञा को तोड़ा, अर्थात उसने स्वयं की हत्या भी की। प्रियो, हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है कि प्रभु की देह को पहचाने बिना प्रभु भोज में शामिल ना हो। जो ऐसा करता है वह दंडित होता है, वह निर्बल, रोगी और अस्वस्थ हो जाता है। कुछ बातें अगर आपके जीवन में नहीं है तो मेरी सलाह है कि आप प्रभु भोज ना ही लें, पर प्रभु से मांगे
क्या मांगे? क्या पैसा, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सुविधाएं, सुख? प्रियो, पैसा, पद, नौकरी, सुविधाएं, सुख के दिन, प्रतिष्ठा, ये सब संसार का है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 9 से 13 वचन में यीशु ने दृष्टांत के रूप में भोजन का उदाहरण देकर कहा है। लूका 11 अध्याय उसका 8 वचन। प्रियो, यदि हम लूका 11 अध्याय और उसके 5 वचन से पढ़े तो यहाँ पर एक आग्रह के विषय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में अपने चेलों से बातचीत करते हैं। यदि हम इसको देखें तो यीशु ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दें, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वह भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यद्यपि मित्र होने के नाते वह ना उठे और कुछ भी ना दे, फिर भी उसके अर्थात मांगने वाले के बार बार आग्रह करने पर वह उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो देगा। तो आखिर यहां पर मांगना क्या है? क्या पैसा, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सुख, विलास? नहीं। यहां पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर से उन बातों को मांगो जो बातें आपके अनंत जीवन के लिए आवश्यक है। तो परमेश्वर से वह सामर्थ्य मांगना है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम कर सकें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें और जिनके द्वारा हम अपनी कमियों को पहचान कर उसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपने जीवन में हस्तक्षेप करने को कहें और उसे दूर करने को कहें। लोग दुखी और परमेश्वर से दूर क्यों हैं? क्योंकि हम सब इजरायलियों के समान कुड़कुड़ाते, परमेश्वर को श्राप देते हैं, बुरी लालसाओं में दिन बिताते हैं, प्रभु को परखते हैं, परमेश्वर पर क्रोधित होते हैं और नाश होने वाले पाले में अनाज्ञाकारिता और बिना प्रेम के पड़े हैं। प्रियो, हमें स्वर्गीय पिता से आशा रखना है कि हमारी आज्ञाकारिता, हमारा परमेश्वर से प्रेम और उसके वचन पर पालन अर्थात अक्षरशः पालन करना, यह सब स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में देखते हैं तो हमें यीशु की मध्यस्थता द्वारा पवित्र आत्मा देते हैं। लूका 11 का 9 वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अर्थात वह समय जब पिता से यीशु हमारी आज्ञाकारिता के विषय में और प्रेम और वचन के पालन करने की बातों को देखकर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मध्यस्थता के अनुसार दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 वचन को जब हम देखते हैं तो लिखा आता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा देने के विषय में एक आशा की बातों को रखी गई है और रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती है। तो प्रथम चरण है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 5 से 8 वचन में जब हम देखते हैं तो हमको आज्ञाकारिता के विषय में हमको जानना है और 11 के 9 के लूका 11 के 9 में हम देखते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के विषय में आशान्वित रहना है। रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन, वहां पर हमें एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देने के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। हमारा प्रथम सहायक यीशु है जो आज भी हमारा विश्वास इस संसार में बढ़े वे स्वर्ग से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में 3 रोटियां क्या है? 3 रोटियां एक दृष्टांत है। 3 रोटियां में पहली रोटी है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दूसरी रोटी है परमेश्वर पिता का प्रेम और तीसरी रोटी है पवित्र आत्मा की सहभागिता। तो सुनेंगे इसमें लूका रचित सुसमाचार में 11 अध्याय में जो 3 रोटियां हैं वो अक्षरशः रोटियां नहीं है, खाने की रोटियां नहीं है, परंतु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता है, जिसमें पहली रोटी है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दूसरी रोटी है परमेश्वर पिता का प्रेम और तीसरी रोटी है पवित्र आत्मा की सहभागिता।
इसका संबंध यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 वचन से है। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम अर्थात पवित्र आत्मा की सहभागिता स्वयं यीशु और स्वयं पिता यानी कि पवित्र आत्मा की सहभागिता के सामर्थ्य के साथ उसके पास आएंगे तथा उसके साथ क्या करेंगे? निवास करेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, और यही आत्मा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कि सब बातें क्या? पहला, पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? पहला, कि हम संपूर्ण हृदय, मन से और बुद्धि से हम परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में हमें जीवन का व्यवहार के बारे में बताता है। तीसरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन में और मरकुस 12 अध्याय उसका 31 वचन में एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में बताया गया है। और यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 23 वचन को जब हम देखते हैं तो वहां पर एक बात है कि यीशु से प्रेम करना, ये यूहन्ना 14 अध्याय उसका 21 वचन में भी है। और जब यह हमारे जीवन में आता है तो हम सत्य और झूठ में अंतर करना सीखते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातें करता और सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है, और दूसरा सब मनुष्यों से प्रेम करना है, और तीसरा है कि प्रभु की देह को पहचानना है। उसके द्वारा दिए गए वास्तविक बातें जो यूहन्ना 13 अध्याय में वर्णित है। यूहन्ना के 13 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों के पैर को धोया और यीशु मसीह ने अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम किया। और जब हम आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित 13 अध्याय और उसका 14 वचन में जब हम देखते हैं कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना ही भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। तुम इन बातों को जानते हो, यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। जब हम देखते हैं कि इन सब बातों को जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रभु भोज के पहले एक दूसरे के पैर को धोने के लिए कहा है, अर्थात हमें नम्र और दीन होने की बातों से जोड़ा गया है। ये बातें कलीसियाओं में नहीं है, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह को नहीं पहचानती है। पौलुस कहता है कि जो देह को पहचाने बिना खाता पीता है वह अपने ऊपर स्वयं ही दंड को लेके आ जाता है। यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु ने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम किया। दूसरा, यीशु ने सारी महिमा पिता को दी, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 49 वचन में। और यीशु पिता का आज्ञाकारी अंत तक रहे, क्रूस की मृत्यु तक सहे, फिलिप्पियों 2 का 8 में। और यीशु ने नई सृष्टि बनाने के लिए अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और अपने प्राण को त्यागे। यह बात यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 वचन में कहा गया है। प्रियो, जब हम आज्ञाकारिता के कारण विश्राम में प्रवेश करते हैं तो हम आशीष और पवित्रता के भागी होते हैं। जब हम यीशु से प्रेम करते हैं तो उसके वचन का पालन करते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब हमें यीशु के नमूने के अनुसार एक दूसरे के पैर को धोना है। यह सब तब होता है जब पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ होती है, तब जाकर ही प्रभु भोज हमारे आत्मिक जीवन के लिए सहायक है। अन्यथा या तो ऐसा है कि हम दोनों मेज से खाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, अगर आप सच में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आप इन सब बातों को कलीसिया को सिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे वाद विवाद करेंगे, उन्हें सत्य से अवगत कराएंगे, और जो परमेश्वर की विरोध में है उन बातों को हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पक्ष में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध में है उन्हें पश्चाताप करना है और उन्हें परमेश्वर के पास लौटना है। प्रभु भोज का वास्तविक अर्थ यह है कि विश्वास के द्वारा, आज्ञाकारिता, प्रेम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, अर्थात यीशु के जीवन की सहभागिता में चलते हुए उसके जीवन को जीना एवं आत्मा में जीवन को बहुतायत से पाना है। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 12 अध्याय 12 और उसका वचन 48 में कि जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता, उसका दोषी ठहराने वाला तो एक ही है कि मैंने जो वचन कहा वही अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा।
प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे किसी का न्याय करने नहीं आए, परंतु यीशु मसीह ने जो जो वचन बोला, यदि उस वचन का पालन हमारे जीवन में नहीं है तो इसका मतलब है कि हम वचन के कारण हम दोषी ठहरते हैं। प्रियो, विश्वास और उद्धार के बीच में कई पड़ाव हैं, जिसका आरंभ आज्ञाकारिता से शुरू होता है और अनुग्रह, उद्धार और आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तब ये समाप्त होता है। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन कहता है कि धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। प्रियो, मैं तमाम कलीसियाओं से कहना चाहूँगा कि वे सबसे पहले तो परमेश्वर की विश्राम की खोज करें, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, तब जाकर उन्हें पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त होगी। और यदि कोई कहे कि मुझ में पवित्र आत्मा की सहभागिता है, तो इसका मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो पवित्र आत्मा नहीं है, कोई और आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता में नहीं बने रहेंगे और जब तक आप प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए नमूने पर पूरा पूरा ना चलेंगे, इसका मतलब यह है कि आप केवल और केवल परंपराओं को निभा रहे हैं और आप किसी भी प्रकार से प्रभु भोज को वास्तविक रूप से आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यदि प्रभु भोज आप वास्तविक रूप से ग्रहण करना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें, जो कि 7वां दिन है, ना कि पहला दिन है सप्ताह का। और दूसरी बात है कि आप यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें और एक चेले बनने की कोशिश करें और प्रभु भोज तब करें जब आप यीशु मसीह के नमूने के द्वारा दिया गया जो बातें हैं कि हम एक दूसरे के पैर धोएं, जैसे यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, उसके अनुसार हम चलें और इस प्रकार से हम प्रभु भोज की सारी विधियों को पूरा करें। सबको जय मसीह की।